तो बेंजाइन फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं बनेगा बेंजाइन। ओके, ड्रास्टिक कंडीशन में बेंजाइन बनता है। और बेंजाइन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 3 इंटरनल पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है वो तीनों पाई बॉन्ड जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है ये वीक है कि स्ट्रांग है? वीक बॉन्ड होता है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। फिर मैंने बताया था बेंजाइन अगर कोई रीजेंट नहीं प्रेजेंट है तो डाइमराइजेशन शो करता है, डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। और मेजर प्रोडक्ट आपको पता है, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोर स्टेबल कार्बेनाइन and stability of such carbanion will be only controlled by inductive effect, not by resonance or hyperconjugation। और इसमें एक मैंने आपको एग्जांपल ये बता दिया था बेटा, देखो ये, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्यों ना इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए जाए प्रथम। हाँ, अब मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा जरा। यस, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं पैराक्लोरोएनिलीन को मैंने कंसंट्रेटेड NaOH से ट्रीट किया, तो इसमें आपने मेजर प्रोडक्ट बनाना है। 2 प्रोडक्ट बनेगा वैसे तो, आपने मेजर दोनों बना तो चलो, मैंने लिख दिया A प्लस B। A मेजर है और B ऑब्वियसली क्या है हम लोग, माइनर है। एक तो ये बताना है आपको। एक एक बताते चलो ना, फिर मैं क्वेश्चन पूछू फटाफट बेटा एकदम। सबसे पहले क्या करो ना आपको, आप सबसे पहले आपने क्या करना है बेंजाइन बनाने के लिए, पता चल रहा है ना? बेंजाइन बनाने में कुछ करने नहीं है, बस ऑर्थो से H+ रिमूव करो, फिर वो Cl हटा दो और पाई बना दो, है ना? हाँ, जल्दी से बनाओ। हाँ, बेंजाइन बना लिया ना बेटा। देखो ना आप एक बार वापस देख लो ना, इसमें क्या करने क्या है। जैसे मैंने यहाँ शुरू किया था, ये बन गया बेंजाइन। और बेंजाइन बनने के बाद देखो मैंने यहाँ पे, देखो सेम ही तो दिया है क्वेश्चन आपको मैंने, बस इस CH3 की जगह क्या लिखा है मैंने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे बना लिया आपने, NH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NH2 था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या लिखना आप, OH-। हाँ, OH-। और फिर बस चको दो फट्टे। ये CH3+ आई है और NH2 का कैसे इफेक्ट होता है, माइनस आई ना, माइनस आई। तो माइनस आई से नेगेटिव दूर हो कि पास हो, हैं? हाँ, पास हो, ठीक है ना। तो ठीक कितना आसान है। अब इसी में फिर जब ये दोनों बना ले, एक तो +I वाला मैंने बता दिया आपको और -I वाला ये बता रहा हूं। देखो हे प्रथम, आपने इसमें क्या किया, बेंजाइन बनाया बेटा, बेंजाइन बन गया आपका ये देखो। और अब आपने अटैक कराया, OH- को बुलाया। अब अटैक करने के लिए 2 पोजीशन है, पता ही चल रहा है आपको। ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है दुष्ट। हाँ, 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, ठीक है बेटा। yes। और अब 1 नंबर पे अटैक कर दो at 1। अब फिर बार बार आपको ये अटैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। 1 नंबर पे अटैक करूं तो प्लस कहां पे आएगा बोलो, अच्छा मैं प्लस क्यों बोल रहा हूं, 1 नंबर का दुष्ट हूं मैं।
और ये है NH2, ठीक है ना। अब प्रथम बोलो इसमें स्टेबल कौन है? हाँ फर्स्ट वाला, यस। बस अब चक दो फट्टे, अब तो कुछ करने नहीं, फिर अब H+ जोड़ दो बस, है कि नहीं? तो ये देखो ये बन गया NH2, और यही मेजर बनेगा कि नहीं बोलो? क्योंकि यही स्टेबल है कि नहीं? अब बस अब ये सेम ऐसा बना दोगे। तो एक बात यहाँ पे ऐसी बात हो गई, देखो वैसे तो हमें ऑब्वियसली जेई एडवांस की बात अगर करना है तो हमें मैकेनिज्म पूरा पता होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर हमें जेई मेन और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंगल चॉइस कोई आता है तो हमें एक पता होना चाहिए कि भाई बेंजाइन मैकेनिज्म में अगर +I वाला ग्रुप है तो फिर कौन सा ज्यादा बनेगा? मेटा वाला प्रोडक्ट। और अगर -I वाला ग्रुप है तो कौन सा वाला बनेगा? पैरा वाला। क्यों? सही? तो क्यों ना ये हम लिख दें +I वाला ग्रुप, +I वाला है तो क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट, और -I वाला है तो पैरा प्रोडक्ट। बस बोलो प्रथम। तो अब एक और पूछ लूं क्वेश्चन बेटा? जल्दी से नोट कर लो। बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ रीम, अब बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये है आपका और इससे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड NaOH। ओके, मेजर प्रोडक्ट बना दो बस, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दे रहा हूँ,
न्यूक्लियोफाइल कोई मतलब जो बेस यूज कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि बेस NaNH2 हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया से CH3 माइनस Li प्लस, यह मैंने लिख दिया। मतलब जो फर्स्ट वाला है उसमें पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा ना। अभी मैंने बता दिया ना तुम्हें कि प्लस आई वाला हो तो फर्स्ट वाला क्या मतलब, इसमें भी तो वही लिखा है। अरे अभी मैंने क्या बताया बेटा, मैं मुक्का मारूंगा जान लेना। प्लस आई वाला ग्रुप हो तो मैं अभी क्या बता रहा हूं तो लिविंग ग्रुप, हैलोजन को छोड़ के बाकी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। ये मैं प्लस आई या माइनस आई जो बोल रहा हूं वो किसको बोल रहा हूं, इस हैलोजन को छोड़ के बाकी जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। जैसे यहां पे ये माइनस आई वाला है तो यहां मेजर प्रोडक्ट मैंने कौन सा बनाया है, पैरा वाला बनाया है कि नहीं, ये लिखा है ना। हाँ यस समझ रहे हो कि नहीं दुष्ट। यस सर। लेकिन अब यहां पे जो ग्रुप है तुम ऐसा देख लिया करो बस, इस लिविंग ग्रुप को छोड़ के अब ये कौन सा वाला है, प्लस आई वाला। यहां पे कौन सा वाला तुम, लेकिन अभी तुम ऐसा क्यों याद करो, तुम तो जस्ट ड्रॉ इट। तुम्हें केवल मेन नहीं देना, एडवांस देना तुम्हें, तुम में पूरा लिखो ना, बेंजाइन बना दो फिर अटैक करके माइनस बना दो, देख लो माइनस में कौन स्टेबल है। भाई चीजें शॉर्टकट तब याद रखते हैं जब पूरा हमें डिटेल पता हो, तब जाके हमें शॉर्टकट की हाँ इससे हो जाएगा। ट्रिक हमें ट्रिक नहीं, हमेशा एडवांस के लिए केवल ट्रिक से नहीं काम चलेगा ना। हाँ सर। हाँ बालक, डन, यस फटाफट बोलते जाओ बालक। हे बालक, फर्स्ट में क्या बनेगा, मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा कि पैरा वाला। अच्छा ये NaOH में क्या OH है ना, हाँ बोलो बोलो। यस मेटा वाला, मेटा वाला मीन्स ऐसे क्या बना रहा हूं मैं भी, एक नंबर का दुष्ट हो गया हूं, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं बेटा मेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं प्रथम, मेटा, ये मेजर बन जाएगा। और अब वो जो बनेगा, अच्छा ये बताओ, इट इज सीने सब्स्टिट्यूशन ना, अरे सी बताया था ना वो साइन है CINE वाला। यस सर बताया। हाँ ये वाला है, ठीक है ना। अब चलो बोलो ये इसमें भी वही मेटा वाला कि पैरा वाला, देखो प्लस आई है यहाँ भी, मेटा हाँ मेटा वाला। तो यहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 ना, यस। तो अब ये बनेगा
मेटा, इसे बोलते हैं मेटाज। जब दो CH3 होते हैं ना बेटा, मतलब OH और CH3 का कॉम्बिनेशन क्रिसॉल होता है और दो CH3 का कॉम्बिनेशन जाइलिन होता है। अगर ये मेटा मेटा पे हो तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे हो तो पैरा क्रिसॉल, ऑर्थो पे तो ऑर्थो क्रिसॉल। सिमिलरली ये मेटा मेटा जाइलिन, पैरा पे होते तो पैरा जाइलिन। ओके, अब थर्ड बोलो, थर्ड बोलो कुछ, कितना आसान। अब ओ थर्ड में तो NH2 आ गया प्रथम। तो यस सर, किताब क्या करूं इसमें, बस यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, फिनाइल, फिनाइल है ना, बस हो गया। तो देखो कितना आसान है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो रहा है ना बेंजाइन के बारे में कि नहीं, हाँ तो ठीक है। अब बेटा इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बेंजाइन में वैसे तो बहुत सारे डायल सेल्डर रिएक्शन पढ़ेंगे जब आइसोमेरिज्म के एप्लीकेशन में, स्टीरियो मतलब आइसोमेरिज्म के एप्लीकेशन में तो आ जाएंगे रिएक्शन बहुत सारे। लेकिन एक मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ रिएक्शन, जैसे हमने कार्बीन वाले कार्बिल एमाइन और रीमर टीमन और वोल्फ रीअरेंजमेंट, नाइट्रीन वाले हॉफमैन ब्रोमाइड कर्टियस लॉसेन स्मिथ ऐसे रिएक्शन पढ़े, वैसे ही बेंजाइन वाला एक रिएक्शन एनसीईआरटी में जो मेंशन है दैट इज डाउज प्रोसेस। ये नाम एनसीईआरटी में लिखा तो नहीं है लेकिन ये रिएक्शन गिवन है। डाउज प्रोसेस क्या है बोलो, इसमें क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और कैसा कंडीशन रखते हैं प्रथम तो बेंजाइन, मैंने बता दिया था कि बेंजाइन फॉर्मेशन अगर हमें हेलोएरीन से करना है तो हमें नॉर्मल कंडीशन मेंटेन करना होगा कि ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन करना है, बोलो। हाँ, और आप बताओ मुझे फिनॉल बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड की तरह रहेगा कि नहीं, बोलो बोलो। और इसका जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे, कोई भी एसिड देखो बेसिक मीडियम में कैसे रहता है, सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। फिर जब हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालेंगे तब जाके ये देखो, ये डाउज प्रोसेस है। क्या कहते हैं, डाउज। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, कोई सोच रहा होगा कि ये क्या किया है, Cl को हटा के OH लगा दिया है, यही तो बोलेगा। Cl माइनस को हटा के OH माइनस लगा दिया है, बोलो ना दुष्ट, बोलो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहेगा, Cl हटा के और क्या किया, OH लगा दिया कि नहीं। लेकिन क्या तुमने ऐसा सिंपली, ये जितना सिंपल तुम्हें दिख रहा है कि ये Cl हट के OH आया होगा, ऐसा हो पाएगा क्या इसमें, देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और नॉट, ऐसे नहीं रिप्लेस हो पाया होगा। ये जो हुआ होगा रिएक्शन, ये पहले क्या हुआ होगा बोलो सब। तो इसको अब आप यहां बता दें कैसे रिएक्शन हुआ होगा, बताओ, तुम बताओ कैसे होगा। सबसे पहले अब ये OH माइनस Cl को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है तो ये OH माइनस आके यहां से पहले क्या ले गया होगा, H प्लस ले जाने के बाद यहां ये Cl, अब बोलो अब क्या हुआ होगा, यहां माइनस बना और ये माइनस किस में कन्वर्ट हुआ, पाई में, और ये Cl परे, और ये क्या बना होगा, बेंजाइन। प्रथम बोलना, बोलो। तो इफ chlorobenzene is treated with concentrated NaOH followed by acidification we got phenol, what is the intermediate of this reaction, तो ये इस बेंजाइन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। ऐसे नहीं बन गया OH कि फिनॉल, ऐसे नहीं बनी, यानी OH माइनस आया और Cl को ऐसे हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। और अब बताओ मुझे OH माइनस प्रथम, हाँ, अब OH माइनस ने अटैक किया पाई, अब तो अभी ये सिमेट्रिकल है ना, कहीं भी अटैक करा दो, कहीं भी अटैक मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर, एक ही बात है ना। और ये बन गया आपका OH,
कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है ना? तो फिर अब यहाँ H प्लस जोड़ दिया, ये O माइनस यहाँ से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बोलो बाद में, वी हैव टू डू एसिडिफिकेशन। तो फिर देखो ये बन जाएगा ना, बोलो कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं? जैसे मैंने NaNH2, बोलो जैसे मैंने NaNH2 के बारे में बात की थी वैसे मैंने NaOH रख दिया, अभी पूछ भी लिया था ये क्वेश्चन। तो डाउज प्रोसेस, मतलब अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं, डाउज नाम तो पूछेगा नहीं क्योंकि डाउज नाम तो एनसीईआरटी में यूज नहीं किया। आपको तो बोला हेलोबेंजीन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन वी गेट फिनॉल। व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन? या क्लोरोबेंजीन NaOH लिखा, फिनॉल बना दिया। ये किस रिएक्शन से? फ्री रेडिकल से, कार्बोकेटाइन से, या बेंजाइन इंटरमीडिएट से, या कार्बीन से? तो क्या बताओगे आप? बेंजाइन से हुआ। ठीक है ना? सर वो OH और माइनस में क्या हुआ? हाँ बेटा बोलो। सर वो माइनस में H कैसे? अरे कार्बन पे माइनस है और C माइनस कैसा बेस है बोलो? C माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। C माइनस, कार्बन पे माइनस हो और ऑक्सीजन पे माइनस हो, विच इज मोर बेसिक? अरे दुष्ट, C माइनस एंड O माइनस बिलोंग्स टू विच पीरियड ना? अरे मुक्का मारूंगा मैं। इन अ गिवन पीरियड बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मीडियम में मैं C माइनस हूं और तुम हो OH H2O, तो मैं C माइनस क्या करूंगा? तुमसे H प्लस एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं बोलो? क्योंकि ओ हाँ, C माइनस कहीं भी, C माइनस अगर कहीं भी हो तो मीडियम में कहीं भी H प्लस अगर होगा, या मॉलिक्यूल के अंदर किसी सेंटर पे C माइनस, कोई सेंटर C माइनस है और कोई O वाला H है, तो हमेशा वो H किधर मूव कर जाएगा? C माइनस की तरफ ना? बोलो। अब मैं कह दूं NH2 भी है, NH2 भी है और SO3H भी है, तो बोलो क्या SO3H वाला जो प्रोटॉन है वो SO3H के पास मेंटेन रहेगा या NH2 के पास चला जाएगा? NH2 के पास चला जाएगा, तभी तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, याद नहीं? सल्फेनिलिक एसिड, हाँ सल्फ ज्विटर आयन। हाँ बोलो ठीक। अब इसका मैं बाई प्रोडक्ट बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो, तब फटाक से नोट करो। हाँ डन।
अब इसके बाई प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं। सर वो हाइड्रोजन के साथ वो ऐसा एरो बनने से वो क्या हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला कौन सा ये? वो माइनस आ रहा है वो H है सब। ये H+, अरे बेंजाइन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? नहीं सर, तो एक तो कार्बन में भी वैसे किया एरो। ये सर नहीं, वो लाइन का सबसे पहला वाला है। एक मिनट यार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब लो। हाँ, तो जो फर्स्ट वाला है ना, हाँ। वैसा वो H माइनस में H प्लस के इधर आके H ऐसा एरो C के तरफ भी बना है H का। अच्छा ये है, जानते हो प्रथम, मैं एक मुक्का मारूंगा सारे दांत डांस करते हुए बाहर आ जाएंगे। बेस जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन H+ की तरह रिमूव होगा, करेगा कि H- की तरह? H प्लस। और हाइड्रोजन जब H+ की तरह रिमूव होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा या छोड़ के जाएगा? छोड़ के जाए। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? क्या करूं मैं? ऐसा बनाऊं? कैसे बनाऊं मैं? कोई इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जा रही है, मैं ये ऐसे किया, तो अब मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? बोलो। हैं? मतलब नहीं पता तो। अरे एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया तो मतलब नहीं पता? जो तुम्हें, जब मैं एसिड बेस रिएक्शन, एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे नहीं पता? जब मैं तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस बता दिया, दुष्ट, पूरा मतलब 3-4 लेक्चर, बेस जब कोई आता तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन H+ की तरह, तो मैं क्या करता था देखना जरा। तुम्हें एसिड बेस रिएक्शन जब बताया होगा, अ गिवन एसिड बेस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ रिजल्टिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस आर वीकर देन इनिशियल। अरे एप्लीकेशन ऑफ एसिड, तो उसमें तो ये कितनी बार आया होगा कि कोई बेस आ करके जब हाइड्रोजन H+ की तरह ले गया, तो मैं तीर कैसे बनाया होगा? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा ना, तो फिर ऐसे कैसे पूछ रहे हो दुष्ट कहीं के। अब इसमें बाई प्रोडक्ट की बात करते प्रथम, ठीक है ना? वो रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये कैसे भूल जा रहे हो? बाई प्रोडक्ट्स इसमें क्या बनेगा देखो। प्रथम, कोई भी रिएक्शन होता है तो मैंने तुम्हें बताया था कि जादू की तरह रिएक्शन नहीं होगा। 1 मोल तुमने रिएक्टेंट लिया और तुम गिवन टाइम T1 या T2 पे एक बार रिएक्टेंट पूरा डिसअपीयर हो जाए और फाइनल पूरा प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा होता है क्या? क्या रिएक्टेंट एकदम एक ही बार एट ए गिवन टाइम इंस्टेंटेनियस गायब होकर के और पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं ना। कैसे होता है? उसमें कुछ परसेंट रिएक्टेंट होगा, कुछ परसेंट इंटरमीडिएट होगा, कुछ परसेंट प्रोडक्ट होगा। तो ये जो क्लोरोबेंजीन से जब फिनॉल बन रहा है, तो डोंट यू थिंक कि इसमें बेंजाइन भी प्रेजेंट रहेगा? और ये जो बेंजाइन पे OH- अटैक कर रहा है, उसमें ये फिनॉक्साइड भी तो आके अटैक कर सकता है। बोलो, बेंजाइन खत्म हो गया पूरा या बेंजाइन अभी मीडियम में प्रेजेंट है? प्रेजेंट। तो जिस तरह OH- अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, ये फिनॉक्साइड भी न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? बोलो। यस सर। और फिनॉक्साइड इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट, अगर आपने सुना हो तो। अब होगा क्या इसमें, देखो, जो ये बेंजाइन है आपका, ये देखना, ये लिख लिया मैंने बेंजाइन, ठीक है जी, ऐसे लिख दी बेंजाइन, ठीक है। अब जैसे OH- अटैक कर रहा था, अब क्लोरोबेंजीन जो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, वो OH- की जगह अटैक कर दे अगर, और ये पाई इधर ट्रांसफर। बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोल देना। जैसे OH- अटैक कर रहा था, इधर वापस एक बार देख लो, कर रहा है OH- अटैक? यस। अब मीडियम में केवल OH- भी है कि फिनॉक्साइड भी बन चुका है कुछ समय के बाद? तो डोंट यू थिंक फिनॉक्साइड भी सोचेगा मैं भी अटैक करूं? कहां पे? किसके पर? किससे रिएक्ट करेगा? बेंजाइन से वापस रिएक्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, दो OH- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज क्या है? बोलो, डीलोकेलाइज्ड है ना? हाँ सर।
तो अब क्या होगा, ये अटैक, और यहां पे देखो अब अटैक करने के बाद यहां पे कैसा चार्ज आया, जल्दी बोलो, नेगेटिव, ये हाँ, और यहां पे माइनस आया, H प्लस जोड़ दिया मैंने। अब बोलो, अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये अटैच हो गया, और ये फिर देखो इसे हम बोलेंगे डाइफिनाइल ईथर। ईथर समझते हो ना, ROR को ईथर बोलते हैं, और दो फिनाइल इसलिए क्या बोलते हैं इसे, डाइफिनाइल ईथर। बोलो डाउट है? तो ये तो इसका बाई प्रोडक्ट ये हो गया। ये कंफर्म करता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट इसमें बनता है, ठीक। और एक चीज और, ये जो फिनॉक्साइड है, डोंट यू थिंक इस फिनॉक्साइड में पैरा पे भी निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है भाई, C माइनस से भी डोनेट हो सकता है, और O से डोनेट हुआ ही, और इवन ऑर्थो से भी डोनेट हो सकता है, लेकिन ऑर्थो पे थोड़ा रिपल्सन ज्यादा होगा, थोड़ा सा। अब बोलो, फिनॉक्साइड इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रहा आपका बेंजाइन, और अब अटैक करने जा रहा हूं भाई। चलो भाई कर दो अटैक भाई, ये रहा जी, करो अटैक, कहीं भी अटैक करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अटैक, और ये पाई इधर ट्रांसफर। अब बोलना जरा क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड O, बोलना प्रथम, और यहां पे मैं H प्लस लिख रहा हूं, चलेगा? ये माइनस आएगा यहां पे, इधर। अरे यार तुम बेंजाइन पे अटैक करोगे तो क्या आएगा बताओ, बेंजाइन पे अटैक करोगे तो पाई शिफ्ट होगा, तो माइनस ही तो किया है हमने हर जगह, तो बताया ये है कि नहीं? है, और ये माइनस आएगा, मैंने H प्लस लिख दिया, H प्लस जोड़ दिया, और ये रहा आपका। अब बोलो, क्या इसमें हम टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं? टॉटो के लिए याद है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्डेड एटम, इफ नेगेटिव चार्ज अराइजेस इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक NO2CO CN NO, तो फिर वो टॉटो होता है, याद है? तो ये सिग्मा किस में कन्वर्ट करूं, पाई में, ये पाई इथे, और ये पाई ऑक्सीजन पे, ये H प्लस दौड़ के अब कहां जाएगा, फिर ये देखो वापस एरोमेटिक बन गया। जनरली मैंने बताया था कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया होगा अगर एरोमेटिसिटी आ जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस हो जाए, तो फिर हम क्या बोलो, स्टेबल किसको बोलते हैं, इनॉल फॉर्म को। जनरली कौन फॉर्म स्टेबल होता है? तुम्हें याद नहीं बेटा क्या, टॉटोमेरिज्म सेपरेट चैप्टर बता दिया ना कि हाँ कीटो था। तो ये बन गया जो प्रोडक्ट, देखो। अच्छा बोलो, ये बेंजीन पे OH है, इसको आप क्या बोलते हो, फिनॉल बोलते हो कि नहीं? यस सर, फिनॉल। अगर मैं पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलोगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं यहां पे कोई और ग्रुप लगा दूं, से क्लोरो लगा दिया, पैरा क्लोरोफिनॉल। अगर मैंने यहां पे फ्लोरो लगा दिया तो क्या बोलोगे? पैरा फ्लोरो। अगर मैंने फलाना लगा दिया, पैरा फिनॉल। और मैंने धमाका लगा दिया, पैरा धमाका फिनॉल, बोलो ना यार, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ, और मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, पैरा फिनाइल फिनॉल। यस, तो इट इज पैरा फिनाइल फिनॉल, इट इज पैरा फिनाइल और फिनॉल, बस। अब बेटा मुझे बताओ, ये दो इसके बाई प्रोडक्ट बन गए, ये शो करता है, ये कंफर्म करता है कि इस रिएक्शन में बेंजाइन भी बना है, और इस चीज को ये भी शो करता है कि फिनॉक्साइड इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिनॉक्साइड क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस, तभी ये बना है, देखो O से भी अटैक हुआ ये। तो दो इसके बाई प्रोडक्ट आपको डाउस प्रोसेस के पता चल गए बेटा, एक तो डाइफिनाइल ईथर और एक पैराफिनाइल फिनॉल। तो इस तरह से हमने इंटरमीडिएट
कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड 6 वन इज बेंजाइन। 6 इंटरमीडिएट हमने कंप्लीट किया इंक्लूडिंग देयर रिएक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। तो ये डन है बेटा, नोट कीजिए फटाक से ये। अब इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मार्क कराए हैं कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, वो अब हम क्या कर सकते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसा एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सारे के, वेदर इट इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर, सबके ऐसा डिस्कस करते चलेंगे। बोलो है कि नहीं? हाँ डन। और एक चीज और प्रथम, अच्छा ये बताओ रिवीजन चार्ट तुमने भरा है कि नहीं? क्योंकि पुराना वाला भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं देखूं जरा, ओसाजोन याद है भाई? 1 मोल ग्लूकोज या फ्रक्टोज कितने मोल फेनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन बनाते हैं? 3 मोल। अरे वाह, ये तो याद है तुम्हें। उन 2 कंपाउंड का नाम बताओ जो बाइकार्बोनेट टेस्ट शो नहीं करते। फिनॉल एंड, हाँ फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये 2 ही क्यों मैंने बताया? क्योंकि ये 2 याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फिर बाकी कौन नहीं शो करते इनके कंपैरिजन से बता सकते हो, इनसे कंपेयर करके बता सकते हो। सेकेंड रिवीजन चार्ट तो अब भर लेंगे नहीं तुम्हें अब रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला भरोगे ना अब? वो सेकंड ही है ना? हाँ वही रिएक्शन इंटरमीडिएट ही होगा सेकेंड शायद। टाटोमेरिज्म मतलब कंप्लीट कर लिया था, करा दिया था मैंने ना? अरे टाटोमेरिज्म और वो सब फर्स्ट वाले में कंप्लीट करा दिया था ना मैंने। वो इमीन, सिफ बेस, इनामाइन, स्टारकिनामाइन, हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट, 2,4-DNP, FeCl3 टेस्ट, ये सारे हो गए थे ना। HVZ रिएक्शन हो गया था ना? ठीक है। तो प्रथम ये इस तरह से इंटरमीडिएट कंप्लीटेड, और अब हम कल मिलते हैं, ठीक है ना?